अक्सर डेडलाइन का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही डर किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? यही है द डेडलाइन इफेक्ट का कमाल। चलिए, इसी कमाल को समझने के लिए मिलते हैं सूरज से। तो ये हैं सूरज, और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है टालमटोल करना, मतलब हर काम को कल पर टाल देना। और एक दिन जब उनकी माँ ये कह देती हैं कि तुमसे अच्छा तो पंखा है, तो ये बात उन्हें सच में चुभ जाती है। और शायद यही वो एक पल था जो उन्हें एक किताब तक ले गया, जिसका नाम था द डेडलाइन इफेक्ट। तो जैसे ही सूरज ने किताब पढ़ना शुरू किया, उसे एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल आइडिया मिला। वो ये था कि डेडलाइंस वो सिर्फ तारीखें नहीं होती, असल में वो अर्जेंसी पैदा करने का एक जबरदस्त टूल है। मतलब किसी काम को तुरंत करने की जरूरत महसूस करवाने का एक तरीका। अर्जेंसी, ये एक शब्द सूरज के दिमाग में जैसे घर कर गया। उसे अचानक से समझ आया कि अरे, सारा खेल तो फोकस का है, और अर्जेंसी ही तो वो फोकस लेकर आती है। ये सच में उसके लिए एक आहा मोमेंट था, और उसने फैसला कर लिया कि भाई अब सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब टाइम है एक्शन लेने का। तो अगले ही दिन सूरज ने सोचा, चलो इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। उसने एक बहुत ही सिंपल सी टू डू लिस्ट बनाई, लेकिन इस बार एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया। हर काम के आगे एक डेडलाइन लिख दी। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? कमाल हो गया। जैसे जैसे एक एक काम टाइम पे खत्म होता गया, सूरज को एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हुई। ये सिर्फ काम खत्म करने की खुशी नहीं थी, ये अपने वक्त पर कंट्रोल पाने का एक सेटिस्फैक्शन था। पहली बार उसे लगा कि हाँ, उसने कुछ हासिल किया है। मतलब अपने कामों को टाइम पर पूरा करके सूरज को पहली बार एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और कंट्रोल महसूस हुआ। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि छोटी छोटी डेडलाइन भी कितना बड़ा फर्क ला सकती है। अब सूरज का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा ही था कि तभी उसके दोस्त करण ने उसे एक प्रोफेशनल काम दे दिया। सब ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, डेडलाइन। वो खतरनाक रूप से क्लियर नहीं थी। बस इतना कहा गया, इसे ASAP खत्म कर दो। अब ASAP का मतलब क्या होता है? आज खत्म करना है, कल या अगले हफ्ते? इसी कंफ्यूजन ने सूरज की पुरानी आदत यानी टाल मटोल को फिर से जगा दिया। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए और काम जरा भी आगे नहीं बढ़ा। तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, उसे क्लैरिटी चाहिए, और उसने एक बार फिर वही किताब उठाई। और यहीं पर डेडलाइन का असली मैजिक देखने को मिलता है। जैसे ही करण ने उसे एक साफ तारीख दी, अगले शुक्रवार तक, बस सूरज का दिमाग जैसे अनलॉक हो गया। सारी कंफ्यूजन गायब और वो फौरन काम की प्लानिंग में लग गया। चलिए, अब सूरज के सामने एक नया चैलेंज आता है। एक प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन है पूरे 10 दिन बाद। अब अगर ये पुराना वाला सूरज होता तो शायद खुश हो जाता, लेकिन नया सूरज ये बात समझ चुका था कि लंबी डेडलाइन वो तो टालम टोल के लिए एक खुला इनविटेशन है। ये एक ट्रैप था। उससे किताब का एक और जरूरी लेसन याद आया। काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे करने के लिए वक्त दिया जाता है। तो सूरज ने फैसला किया कि वो खुद को एक चैलेंज देगा। वो इस काम के लिए अपने आप को एक छोटी और ज्यादा मुश्किल डेडलाइन देगा। तो 10 दिन इस्तेमाल करने के बजाय सूरज ने एक टाइट 5 दिन का प्लान बनाया। उसने क्या किया कि पूरे बड़े काम को रोज के छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ दिया। इससे फायदा ये हुआ कि रफ्तार बनी रही और टालम टोल करने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा? एकदम चौंकाने वाला। जो काम 10 दिन का था, वो सूरज ने सिर्फ 5 दिन में खत्म कर दिया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि छोटी डेडलाइन सिर्फ फोकस ही नहीं बढ़ाती, बल्कि वो इसे और परफेक्ट बनाते हैं वाले ट्रैप से भी बचाती हैं। अब आता है सूरज की स्किल्स का असली टेस्ट। उसे अब तक का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट मिलता है। काम बहुत क्रिटिकल था और इसे पूरा करने के लिए टाइम कितना था? सिर्फ 48 घंटे। इस बार फेल होने का तो सवाल ही नहीं था। तो सूरज ने किताब का सबसे एडवांस प्रिंसिपल अप्लाई किया, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाना। इसका मतलब है कुछ ऐसा सिस्टम बनाना जिससे वो पब्लिकली खुद को जवाबदेह बना सके। तो उसने 2 चीजें की। पहली, अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि अगर 24 घंटे में आधा काम खत्म नहीं हुआ तो सबको कॉफी उसकी तरफ से। और दूसरा, अपने भाई रोहन को जिम्मेदारी दी कि वो हर 4 घंटे में उसकी प्रोग्रेस चेक करेगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं रह गई थी, ये तो इज्जत का सवाल बन गई थी। तो एक सिंपल सी टू डू लिस्ट से शुरू करके
48 घंटे के एक हाई प्रेशर प्रोजेक्ट तक। इस पूरे सफर ने सूरज को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो द डेडलाइन इफेक्ट के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनमें माहिर हो चुका था। तो सूरज की इस पूरी जर्नी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, डेडलाइन अर्जेंसी पैदा करती हैं। दूसरी, एएसएपी जैसी डेडलाइन से बचना चाहिए, हमेशा एक क्लियर डेट मांगनी चाहिए। तीसरी, छोटी डेडलाइन ज्यादा असरदार होती हैं। चौथी, खुद को जवाबदेह बनाने के लिए सोशल प्रेशर का इस्तेमाल करना। और आखिर में, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। इन्हीं सिंपल सी चीजों ने उसे एक काम टालने वाले इंसान से एक डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव प्रोफेशनल बना दिया। तो आखिर में सूरज की कहानी हमें यही सिखाती है कि डेडलाइन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के लिए एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की भी अगली डेडलाइन क्या होगी और वो उसे कैसे इस्तेमाल